हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो थर्ड चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या होने वाला है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसकी जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसको हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिया है। अगर जिस किसी ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिलने वाला है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट। यह जो क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट प्रीवियस वीडियो में, सेकंड पार्ट आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना, क्योंकि कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आपके माइंड में। और इस चैप्टर से हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसके बिहाफ पे आपका और भी जरूरी और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यह क्वेश्चन देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर इज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है यह वर्ड प्रॉब्लम वाला है, और वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमने इसका आंसर किस मेथड से निकालना है, ग्राफियर मेथड से, यानी कि ग्राफ से हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल विदाउट स्किप किए देखना ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो यहां पर सबसे पहले इसको समझते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, तो आप चुटकी भरते ही आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे। 5 पेंसिल 7 पेन, क्या कह रहा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन की कॉस्ट कितनी है, ₹50। यानी कि हमने 5 पेंसिल और 7 जो है पेन हमने बाय करी, उसकी कॉस्ट कितनी आई, ₹50। ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट यानी कि दूसरी कंडीशन, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी है, ₹46। ठीक है। यानी कि दो कंडीशन है यहां पर बन रही है। फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, अगर हम 5 पेंसिल और 7 पेन लेते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी होती है, ₹50। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन में होता है कि अगर हम 7 पेंसिल 5 पेन्स को अगर बाय करते हैं तो उसकी कॉस्ट आएगी कितनी, ₹46। तो इसी के बिहाफ पे हम क्या बनाने वाले हैं, इक्वेशन बनाएंगे और देन जीरोस फाइंड करके हम ग्राफियर विधि से उसका हल फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी और हमने फाइंड करना क्या है, क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है कि 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है और 1 पेन की कॉस्ट कितनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। जब हम यहां पर सॉल्यूशन करेंगे तो यहां पर देखिए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। क्योंकि हमें 1 पेंसिल की कॉस्ट फाइंड करनी है, क्योंकि एक का तो पता नहीं है कि कितने रुपीस में हमारी एक पेंसिल आ रही है और कितने रुपीस में एक पेन। तो इसके लिए हमें वो सिंगल पेन और पेंसिल की कॉस्ट हमें फाइंड करने के लिए हमने एज्यूम कर लिया यहां पर कि 1 पेंसिल की कॉस्ट सपोज क्या है, x रुपीस है। ठीक है जी। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन की कॉस्ट कितनी है, उसको मान लेते हैं हम y। ठीक है। क्या मान लिया हमने, सपोज 1 पेन की कॉस्ट है y। ठीक है जी। अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है जी। अब हम फर्स्ट कंडीशन के बिहाफ पे लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, 5 पेंसिल 7 पेन की कॉस्ट कितनी है, ₹50। तो हमने पेंसिल को क्या माना है, x माना है, तो यहां 5 पेंसिल है तो 5x हो जाएगा। तो हम यहां क्या लिख देंगे, 5x। आ रहा समझ में, टुगेदर का मतलब प्लस करके। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 7 पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, तो उसके लिए हमने 1 पेन की y मानी है, तो 7 की कितनी हो जाएगी, 7y हो जाएगी। तो यहां आ जाएगा आपका 7y इज इक्वल टू ₹50। ठीक है। अगर हम 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट को देखते हैं तो वो कितनी रुपीस आती है, ₹50 आती है। ये है आपकी फर्स्ट कंडीशन यहां पर। ठीक है। अब जो है दूसरी कंडीशन लेंगे हम, तो यहां लिख देंगे
अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, सेकेंड कंडीशन में होगा कि हमने पेंसिल की कॉस्ट क्या मानी है x, तो यहां पेंसिल कितने हैं 7 पेंसिल है, तो यहां हो जाएगा 7x, क्या हो जाएगा आपका 7x प्लस दूसरी चीज हमने क्या एज्यूम करी है, दूसरी चीज हमने एज्यूम कर रही है कि 5 पेन्स, तो 5 पेन्स यानी कि पेंसिल को हमने x माना है और पेन को y माना है, तो ये हो जाएगा 5 पेन यानी कि 5y हो जाएगा इज इक्वल टू इसकी कॉस्ट कितनी है 46 रुपीज, तो यहां लिख देंगे 46 रुपीज। इतना आ गया समझ में, ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकंड। अब दो इक्वेशन जब हमारे पास बन चुकी हैं तो इनके बिहाफ पे हमको क्या निकालने पड़ेंगे, जीरोस निकालने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट निकालने पड़ेंगे और वो पॉइंट हमें कहां रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं, हमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं और उसी से हमारा क्या निकलता है, सॉल्यूशन निकलता है। तो कैसे निकलेगा, आइए स्टार्ट करते हैं। सब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, ये है, ठीक है जी, यहां पर 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है, इस 7y को इज इक्वल टू इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, ठीक है। अब ये 5 यहां मल्टीप्लाई में है तो यहां के अपॉन में चला जाएगा, तो दैट मींस x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 50 माइनस 7y अपॉन 5, ठीक है, क्योंकि ये 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाला नंबर हमेशा इज इक्वल टू के उधर जाके अपॉन में चला जाता है। अब हमको क्या करना है, अलग अलग जो है 3 पॉइंट, मिनिमम 3 पॉइंट और मैक्सिमम आप कितने भी पॉइंट ले सकते हैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए, मिनिमम कम से कम आपके कितने पॉइंट होने चाहिए, 3 पॉइंट होने चाहिए। तो हम सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से 3 पॉइंट लेंगे और देन हम इक्वेशन सेकंड से भी 3 पॉइंट लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए अगर हम y की वैल्यू 5 लेते हैं तो 5 यहां पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 और y की जगह क्या आ जाएगी y की वैल्यू अपॉन 5। अब करेंगे इसको सॉल्व, कितना आ जाएगा 50 माइनस 35, 7 5 जो 35 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 50 माइनस 35 अपॉन 5, ठीक है। इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, 50 में से 35 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 15 अपॉन 5, x इज इक्वल टू, ठीक है, तो 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि जो हमारे पास p पॉइंट आया है, अगर हमने y की वैल्यू 5 मानी है तो x की कितनी आई है 3, तो 3 y की वैल्यू 5। हमेशा ध्यान रखना जब भी आप पॉइंट चेक करते हैं और या नोट डाउन करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू हमेशा x की लिखते हैं और सेकंड वैल्यू किसकी लिखनी पड़ेगी आपको y की, हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट वैल्यू आपको हमेशा x की लिखनी है। तो p पॉइंट आ चुका है, अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। अगर हम y की वैल्यू अगर 0 लेते हैं, क्या लेते हैं 0 लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहां पर पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस y की वैल्यू 0, तो यहां 0 पुट कर देंगे अपॉन 5, ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा क्योंकि 7 0 जा 0, यानी कि किसी भी नंबर की अगर मल्टीप्लाई अगर आप 0 के साथ करते हैं तो 0 ही आता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 अपॉन 5, 5 से 50 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आई है 10, यानी कि हमारा q पॉइंट क्या आ जाएगा, q पॉइंट जो आया है हमारा, ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं इसको, y की वैल्यू हमने कितनी ली 0, तो x की कितनी आई है 10, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब निकालेंगे तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट क्या होगा, अगर हम y की वैल्यू क्या लेते हैं 10 लेते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे क्योंकि स्पेस कम बच रहा है तो इसलिए कंजेस्टेड हो रहा है। आप बिल्कुल सीरियल वाइज करें, पहले स्टेप हमारा ये होगा यहां तक, देन फिर हमारा ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, इतना ध्यान रखना आप, ठीक है। इधर से मैं ये पैक कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर y की वैल्यू 10 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 50 माइनस 7, y की वैल्यू कितनी ली है 10, तो यहां 10 पुट कर देंगे, अपॉन में कितना है 5, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 माइनस 7 10 जा 70 हो जाएगा अपॉन 5, इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 में से 50 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 20, लेकिन माइनस का क्योंकि सिंबल किसका आएगा बड़े नंबर का, अपॉन में कितना है 5, तो 5 आ जाएगा, इस 5 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा तो 5 4 जा, यानी कि हमारे x की वैल्यू कितनी आई है -4। तो लास्ट पॉइंट हमारा जो r पॉइंट होगा वो कितना होगा, अगर हमने x की वैल्यू अगर -4 ली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी 10, ठीक है। यहां पर फर्स्ट जो इक्वेशन है उससे हमने क्या निकाल ली है
3 पॉइंट निकाल लिए। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला। सेकंड पॉइंट कौन सा है आपका, ये वाला। थर्ड पॉइंट कौन सा है आपका, ये वाला है। ठीक है, 3 पॉइंट हमने ले लिए हैं। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड से भी ही हमको क्या लेने हैं, 3 पॉइंट लेने हैं। तो इसको इधर कर लेते हैं ये। अब देखिए इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, ये वाली है। तो यहां पर भी सेम कंडीशन, इसको इज इक्वल टू के उधर भेज देंगे। तो इधर x लिख दो इज इक्वल टू, और ये जो 7 है यह अपॉन में तो ऑलरेडी चला जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 46 माइनस इस 5y को इज इक्वल टू के उधर भेज देंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो यहां आ जाएगा 5y। अब इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे। देखिए अगर हम y की वैल्यू -2 लेंगे तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -2। ठीक है, क्या आ जाएगा -2। तो इसमें पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई y की वैल्यू पुट कर देंगे -2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अपॉन में है 7 तो यहां 7 लिख देंगे। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 46 तो वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 2 जा 10 अपॉन 7। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 56 अपॉन 7। 46 में 10 ऐड करेंगे तो 56 ही आएगा, तो 7 8 जा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8 आ चुकी है। यानी कि हमारा जो सेकंड इक्वेशन का p पॉइंट होगा वो कितना आया है, अगर हमने x की वैल्यू 8 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 इस टाइप। अब लेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट के लिए अगर हम y की वैल्यू क्या लेते हैं, 5 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, तो x इज इक्वल टू 46 माइनस 5, और y की वैल्यू कितनी लिया हमने 5, तो यहाँ 5 पुट कर देंगे अपॉन 7। इसको आप सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 5 जा 25। ठीक है, अपॉन 7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको देखिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 1। ठीक है, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा अपॉन 7। 7 के टेबल में ये कितना 3 टाइम जाएगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। तो हमारा Q पॉइंट जो आया है वो कौन सा आया है, वो आया है अगर हम y की वैल्यू क्या मान लें, अगर y की वैल्यू 5 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब लेंगे हम लास्ट पॉइंट, अगर हम y की वैल्यू क्या मान लें, 12 मान लें, क्या मान लें, 12 मान लें, तो हमारा क्या आ जाएगा x की वैल्यू, इसमें पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 46 माइनस 5, और इधर y की वैल्यू 12 अपॉन 7। इसको सॉल्व करो, x इज इक्वल टू 46 माइनस 12 5 जा 60 अपॉन 7। अब कर देंगे इसको सॉल्व। अब क्या आ जाएगा, 0 में से 6 तो माइनस होगा नहीं, यानी कि इधर से इधर कैरी दे देंगे तो 10 10 में से 6 यहां बचेगा 4। ठीक है, और इधर कितना बचेगा 5, और ये कितना आ जाएगा 1, यानी कि 14। अब अपॉन में 7 है तो 7 लिख देंगे, 2 जो ये कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मींस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यानी कि r पॉइंट क्या आया है, r पॉइंट आया है अगर आप y की वैल्यू 12 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है सारे पॉइंट फाइंड कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं, सारे पॉइंट फाइंड कर लिए हैं। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहां से आप स्टार्ट करोगे, उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फिर सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट। ये था इक्वेशन फर्स्ट के 3 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट चीज अब हम क्या लेते हैं, इक्वेशन सेकंड। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, कहां पे, यहां पे मैंने सीधे डायरेक्ट यहां पे इक्वेशन लिख लिया है, तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इसके बाद आप ये वाला पोर्शन स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हमने 3 पॉइंट ये निकाल लिए हैं। अब हमको इन 6 पॉइंटों को क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, जिसकी हेल्प से हमारा जो है सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो चलिए स्केल की सहायता से आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना बता देते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप ग्राफ पेपर पे ही ट्राई करें, उस पर बिल्कुल एग्जैक्ट आपके क्लियर स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन आ जाएगी, और जिस पॉइंट पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी वो ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए स्केल से आपको बताते हैं कैसे सोल्व करते हैं। अब जो है स्केल हमारे पास आ चुकी है, तो स्केल के बिहाफ पे हम इस पे रिप्रेजेंट करेंगे। आपको हर एक बॉक्सेस सेम साइज का लेना है। अगर आप कॉपी पे ट्राई कर रहे हैं तो सेम साइज का आप स्केल की हेल्प से आप जो है ले सकते हैं। सेम बॉक्सेस लेंगे सेम साइज के, तो आपका जो ग्राफ होगा वो एग्जैक्ट आ जाएगा। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से, तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, ये है फर्स्ट पॉइंट। मैं मार्क कर लेता हूं कौन कौन से हमारे पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है, और थर्ड पॉइंट ये है। तो पहले इन 3 पॉइंटों को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये मैं बॉक्सेस बना लेता हूं ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और इधर वाले का फर्स्ट पॉइंट P पॉइंट ये रहा आपका। ठीक है, उसके बाद Q पॉइंट आपका ये रहा, और फिर R पॉइंट ये रहा आपका। एक एक करके रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट P पॉइंट, फर्स्ट इक्वेशन का, इक्वेशन फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 कहां है, ये रही जी, x की वैल्यू 3, और y की वैल्यू कितनी है 5। तो इसको यहां पर हम 5 के ठीक सीध में x की वैल्यू 3
स्केल रख देंगे ऐसे, और y की वैल्यू कितनी है 5, तो इस 3 के ठीक ऊपर और 5 के सीध में, ये देखिए बिल्कुल सीध में है। ये लीजिए फर्स्ट पॉइंट हमने रिप्रेजेंट कर दिया। क्या है फर्स्ट पॉइंट? 3 एंड 5। यहां पर आप लिख भी सकते हैं क्या, 3 और 5, ठीक है। अब रिप्रेजेंट करेंगे हम सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? x की वैल्यू 10 है तो y की 0, x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 0, दैट मींस यहीं पर आ जाएगा आपका x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू 0, ठीक है जी। अब जो है यहां पर थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? r पॉइंट। ये क्या है? -4 और 10, यानी कि x का -4 और y का 10। x का -4, x एक्सिस की लाइन माइनस वाली ये वाली होती है, 0 से इस तरफ, ठीक है। तो x का -4 और y का 10, यानी कि ठीक यहां पर देखिए, यहां पर आपको बता देता हूं, ये आपका क्या आ जाएगा, ये 4 आ गया और 10 की ठीक सीध में, यानी कि इधर। यहां से भी मिला लेते हैं कहीं टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। देखिए थोड़ा सा नीचे हो गया है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। लो जी, बड़ा बना लेते हैं ताकि हमारी लाइन सीधी आ जाए। ये लो, अब हमने क्या लिया है? ये कौन सा पॉइंट है? x की वैल्यू -4 तो y की वैल्यू 10। फर्स्ट जो है हमने कंप्लीट जो पॉइंट थे हमारे 3 पॉइंट, वो हमने रिप्रेजेंट कर लिए हैं। अब मिला देंगे इस लाइन को, ठीक है। अब स्केल की हेल्प से इस लाइन को मिला देंगे। तो इतनी लंबी तो स्केल है नहीं हमारे पास, तो हम इसको ऐसे मिला लेते हैं। देखिए सीधी लाइन आएगी, अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपकी सीधी एकदम एग्जैक्ट लाइन आएगी इस टाइप से। ये देखिए एकदम सीधी लाइन आई है। एक पॉइंट ये हमारा, एक पॉइंट ये वाला है और एक पॉइंट ये है। फर्स्ट इक्वेशन के 3 पॉइंट हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लिए हैं। सेकंड इक्वेशन के जो पॉइंट है उनको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो यहां पर फर्स्ट जो पॉइंट हमारा, x की वैल्यू कितनी है 8 तो y की कितनी है -2, x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू कितनी है -2, तो x की 8 है तो इसके ठीक नीचे y की वैल्यू माइनस वाली ये वाली होती है, तो इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। देखिए y की ये आ जाएगी ठीक इसके नीचे। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने यहां पर शो कर लिया है, यानी कि यहां पे पॉइंट भी नोट डाउन कर लेंगे। x की वैल्यू हमारी 8 है तो y की कितनी है -2। सेकंड पॉइंट क्या है? 3 एंड 5, x की 3 तो y की 5, यानी कि यहीं पे आ रहा है, ठीक है। यहां पे q पॉइंट लिख लेते हैं क्योंकि सेकंड वाले का q है, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? लास्ट पॉइंट है 2 और 12। अच्छा एक चीज और, यहां पर क्या था हमारा -60, तो यानी कि माइनस में आएगा ना ये वाला, तो ये आ जाएगा -2। इतना ध्यान रखना क्योंकि हमने सिंबल बड़े डिजिट का लगाना है। देखिए लास्ट पॉइंट क्या है? x का -2 तो y का कितना आ जाएगा 12, x का -2 तो y का आ जाएगा 12, दैट मींस हमारा सीधे सीधे कहां जाएगा? यहां देखिए इसके ठीक ऊपर और 12 के ठीक सीधे यहां। आया समझ में? ठीक है। तो यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, सिंबल लगाना भूल गए थे हम, तो हमने यहां पे करेक्शन कर लिया है क्योंकि सिंबल बड़े नंबर का आएगा, इसलिए आपका क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा x की वैल्यू। तो अब इस लाइन को हम कनेक्ट कर लेंगे, तो कनेक्ट करने पे क्या आ जाएगा? देखिए ये सीधे सीधे यहां मिल जाएगा। ये देखिए अब आपको शो हो रहा होगा कि हमारा जो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की जो लाइनें हैं, ठीक है, वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? इस पॉइंट पे। मैं यहां पर डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। x का 3 है और y का कितना है? y का है 5। आपको शो हो रहा होगा यहां पर। तो दैट मींस ये जो पॉइंट आए हमारे पास, x का 3 और y का 5। अब देखिए x का 3 है और y का 5। हमने क्या एज्यूम किया था? x को हमने एज्यूम किया था क्या? लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x। तो यानी कि 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? 3 होगी। पेन की कॉस्ट हमने y मानी है तो दैट मींस हमारा y की वैल्यू कितनी है? 5। तो 1 पेन की कॉस्ट कितनी होगी? 5 होगी। तो यहां पर हम लिख देंगे 1 पेंसिल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹3, यानी कि 1 देयरफॉर लिख लेते हैं, देयरफॉर 1 पेंसिल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹3 क्योंकि x की वैल्यू क्या आई है 3। सेम चीज हमारा क्या हो जाएगा? 1 पेन कॉस्ट इज इक्वल टू ₹5। हमको बस यही चीज फाइंड करनी थी, 1 पेंसिल की कॉस्ट एंड 1 पेन की कॉस्ट। यहां पर आपको दिख रहा होगा स्टेटमेंट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है। यानी कि 1 पेंसिल और 1
पेन की कॉस्ट आपको फाइंड करनी थी वो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया है। अगर कहीं पे डाउट लगता है तो एक बार दोबारा से वीडियो को देख लें, क्योंकि एक ही बार में आपकी समझ में कैलकुलेशन नहीं आएगी। आपको क्या करना है, फर्स्ट यहां से स्टार्ट करना है, एज्यूम करना है, फिर जब हमारे पास दो इक्वेशनें बन जाएंगी दोनों कंडीशनों से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमारे 3 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट यहां से यहां तक, सेकंड पॉइंट ये रहा और थर्ड पॉइंट इस वाली रो में। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन सेकंड के बाद हम सीधे यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां तक हमारे 3 पॉइंट आ जाते हैं इक्वेशन 3 से। तो इन दोनों इक्वेशनों से जो 3 पॉइंट आए हैं, टोटल 6 पॉइंट, वो 6 पॉइंट हम इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं और जिस पॉइंट पे हमारा दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि आपस में मिलती हैं, तो वो पॉइंट होता है हमारा सॉल्यूशन वाला पॉइंट। ठीक है, तो वही जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है वहीं से हमारा आंसर मिल जाता है और वो पॉइंट क्या है, 3 और 5। तो हमारे पास सारी वैल्यूएं आ चुकी हैं और हमारा आंसर आ चुका है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक आप इन दो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में 100% इन दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा ही आएगा। तो दोनों को आप तैयार कर लें, अभी से बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाया है। कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में बेझिझक करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नए जोश और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।